शादी के बाद जब पायल पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। बड़ा सा आंगन, तुलसी का चौरा, दीवारों पर भगवान की तस्वीरें और रसोई में आती तड़के की खुशबू। सासू माँ सरला देवी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन पायल ने जल्दी ही एक अजीब सी बात नोटिस की। डाइनिंग टेबल पर खाने के साथ एक ही चीज़ ज़रूर थी, हरी चटनी। नाश्ते में पराठा हो या दोपहर में दाल चावल, रात में रोटी सब्जी, हरी चटनी ऐसी रखी जाती थी जैसे घर की सबसे ज़रूरी चीज़ हो वो। पहले दिन पायल ने सोचा शायद सबको पसंद होगी, लेकिन जब दूसरे दिन सासू माँ ने खीर के साथ भी हल्की सी हरी चटनी रखने को कहा तो पायल के मन में सवाल उठने लगे। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस घर में हरी चटनी सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि एक आदत बन चुकी है। ससुर जी हर निवाले के साथ चटनी मिलाकर खाते थे, देवर बिना चटनी के खाना छूते तक नहीं थे, और पति रवि कहते थे चटनी ना हो तो खाना अधूरा लगता है। पायल को हंसी भी आती और हैरानी भी, क्योंकि उसके मायके में चटनी कभी कभार बनती थी, वो भी खास मौक़ों पर। यहाँ तो ऐसा लगता था जैसे चटनी ही घर की पहचान हो। एक दिन उसने मजाक में पूछा, माँ जी आप लोग चटनी इतना क्यों पसंद करते हैं? सासू माँ हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटी वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। दिन बीतते गए। पायल ने देखा कि सरला देवी रोज सुबह सबसे पहले धनिया, पुदीना और हरी मिर्च साफ करती जैसे किसी पूजा की तैयारी हो। वह चटनी बनाते समय बहुत सावधानी रखती, न ज़्यादा नमक न कम, और पीसते वक्त मिक्सर भी बीच बीच में रोक देती। पायल को लगा कि यह कोई पुरानी परंपरा होगी, लेकिन घर में किसी त्योहार या व्रत से इसका कोई सीधा संबंध नहीं दिखता था। एक शाम जब सब आंगन में बैठे थे, पायल ने देखा कि सासू माँ ने एक छोटी कटोरी चटनी अलग रख दी और उसे मंदिर में ले जाकर रख दिया। अब पायल का संदेह और बढ़ गया। एक दिन पड़ोस की आंटी आई और बोली, अरे तुम्हारे घर की हरी चटनी तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है। पायल ने चौंक कर पूछा, मशहूर क्यों? आंटी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता? सालों पहले इसी चटनी ने इस घर को टूटने से बचाया था। पायल का दिल और जोर से धड़क उठा। रात को उसने रवि से पूछा तो रवि पहले टालने लगा, फिर बोला, माँ चाहती हैं तुम खुद उनसे सुनो। पायल समझ गई कि इस हरी चटनी के पीछे कोई कहानी छिपी है। अगली सुबह पायल ने हिम्मत करके सासू माँ से पूछा। सरला देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटी यह बात बहुत पुरानी है। जब हमारा घर आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तब कई दिनों तक बस सूखी रोटी और यह हरी चटनी ही हमारे पास होती थी। उस दौर में तुम्हारे ससुर जी और मैं अक्सर झगड़ते रहते थे। पैसों की कमी, जिम्मेदारियों का बोझ, सब कुछ टूटने को था। उन्होंने गहरी सांस ली। एक दिन मैंने गुस्से में कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। उसी दिन मैंने आखिरी बार यह चटनी बनाई थी, बस ऐसे ही बिना सोचे। सरला देवी की आंखें भर आईं। शाम को जब तुम्हारे ससुर जी काम से लौटे तो मैंने उन्हें पायल को बताते बताते सरला देवी की आंखें भर आईं। उस दिन शाम को जब तुम्हारे ससुर जी काम से लौटे तो मैंने उन्हें वही सूखी रोटी और चटनी परोस दी। उन्होंने बिना कुछ कहे खाना खाया और पहली बार बोले, सरला ये चटनी बहुत स्वादिष्ट है। उस एक वाक्य ने जैसे मेरे अंदर का सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। हमें समझ आ गया कि मुश्किलें साथ मिलकर ही झेली जा सकती हैं। उस दिन से हमने तय किया, चाहे हालात कैसे भी हों, हम खाने की थाली में यह हरी चटनी ज़रूर रखेंगे, ताकि हमें याद रहे कि साधारण चीज़ें भी रिश्तों को जोड़ सकती हैं। पायल चुपचाप सुनती रही। उसे एहसास हुआ कि इस घर में हरी चटनी सिर्फ स्वाद नहीं, संघर्ष और साथ निभाने की निशानी है।